नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, हिंदी में एक चर वाले द्विघात समीकरण। तो ये पार्ट, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ चीजें जो कि बहुत आवश्यक है आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। जैसे बहुपदी संख्याओं का गुना, भाग, जोड़, घटाव और उसके बाद फैक्टराइज करना। ये 5 चीजें ऐसे हैं जो कि आप लोगों को अगर पता नहीं हुआ, अगर अच्छे से नहीं आता है, तो ये जो पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि आप लोगों को नहीं आता, ठीक है, और मैं आप लोगों को ये बहुपदी संख्याओं का जोड़, घटाव, भाग, गुना और फैक्टराइजेशन, ये ऑलरेडी आपने 7, 8, 9 तीनों क्लासेस में किया हुआ है। तो फिर भी मैं ये मान लेता हूं नहीं आता है, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, लेकिन उस डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बस आपको एक मेथड समझाऊंगा। आपको अगर आता है तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो घर पे जाके आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? करोगे आप लोग पक्का प्रैक्टिस? पक्का ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बहुपदी संख्याओं का सबसे पहले जोड़, तो मैं एक सिंपल सा लिखता हूं। देखिए, जैसे अगर मैंने लिखा ये 2x, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 2x + 3, और इसको जोड़ना है, किससे जोड़ना है? मान लीजिए इसको जोड़ना है आपको 3x + y, या 4 ही मान लीजिए। मैं क्या लिखता हूं, इसको 4 ले लेता हूं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, और ये क्या है, 4। तो यहां पे एक 2x + 3 एक बहुपदी हो गया, और एक 3x + 4 है ना, 2x + 3 एंड 3x + 4। तो देखिए, इसको जोड़ने के लिए इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म्स, मतलब देखिए आप लोगों को भी पता होना चाहिए, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसलिए मैं वो भी बताता हुआ जा रहा हूं। तो ये 2x है ना, तो ये 2x, और इसके साथ x वाला देखिए, इसमें x है, और किसी में x है क्या? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है, तो हम इसको साथ में लिखेंगे +3x। उसके बाद क्या है यहाँ पे, +3, तो +3, और जिसमें x नहीं है वैसा और एक कौन सा है, ये 4 है, तो ये +4 इसके साथ लिखेंगे। तो अब देखिए, ये 2x के आगे कोई साइन नहीं है ना, तो हम इसको प्लस ही मान लेंगे, और ये 3x के आगे तो प्लस है ही, तो प्लस प्लस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ना, ये भी मैं लिख देता हूं। प्लस प्लस को क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या लिखते हैं हम, माइनस लिखते नहीं है, हम करते हैं, है ना, सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस अगर करना है तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। अगर माइनस प्लस हुआ तो भी हमें माइनस करना है, और दोनों में अगर माइनस है तो हमें प्लस करना होता है। लेकिन साइन जो है ना, साइन हमेशा ग्रेटर का लगता है, ठीक है। साइन हमेशा जो बड़ा संख्या है उसके आगे जो प्लस का हो, माइनस का हो, वो लगाते हैं। तो यहां पे देखिए, ये सिंपल है, मैं उस वैसा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इसमें प्लस और इसके आगे भी प्लस, तो ये देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस करना होता है, इसीलिए अब हम ये 3 और 2 दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5। और ये x तो x ही लिखेंगे, x नहीं जुड़ता है, केवल ये जो वेरिएबल है ना, x और x, वो केवल एक ही x लिखना है यहां पर। समझ में आया? और ये देखिए, इसमें तो कोई x नहीं है, इसमें भी कोई x नहीं है, इसीलिए इन दोनों को भी जोड़ा जा सकता है। ये प्लस 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 होता है, 4 + 3 7, तो साइन तो प्लस का ही लगेगा, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के आगे प्लस है, तो मैं यहाँ पे प्लस लगाया। तो समझ में आया आपको? तो वैसे ही मैं एक और समीकरण आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये स्टूडेंट आपको समझ में आया ना? क्लियर? मैं आगे जाता हूं। ये देखिए, सपोज मैंने ऐसा लिखा, -5x + 3y -3x² y + 3x² y, है ना। इसको मुझे जोड़ना है, किससे जोड़ना है, 2x² y + 7y + 3x। मैं एक काम करता हूं,
इसके आगे मैं माइनस ही लगा देता हूँ तो बेटर होगा, ठीक है। इसके आगे मैं माइनस लगा देता हूँ, बस इन दोनों को पूरे को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने क्या सिखाया था। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या है यहाँ पर x वाला टर्म है, क्या है x, देखिए इसमें x है, तो और कहीं x वाला है, तो ये देखिए इसमें तो x नहीं है, तो जैसे ये इसमें तो नहीं है ना, ये y नहीं है, मतलब x इसमें है नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे ये 5x है ना यहाँ पर 5x, तो x और कौन कौन से टर्म में है वो देखना है हमें। तो x इसमें तो x नहीं है, आप इसमें x है लेकिन x का स्क्वायर है, साथ ही साथ y भी है, इसीलिए ये लाइक टर्म्स नहीं हुआ। इसमें केवल x होना चाहिए, तब जाके इसके साथ लाइक टर्म्स होगा। इसमें भी x है लेकिन केवल x नहीं है, x स्क्वायर है, साथ ही साथ y भी है ना। वैसे ही इसमें भी x है लेकिन y भी है, इसको भी नहीं ले सकते, इसमें तो x है ही नहीं, लेकिन इसमें केवल x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ये 5x लिखेंगे और प्लस 3x, समझ में आया। अब ये लाइक टर्म्स हो गए, अब ये दोनों आपने लिख लिया। अब देखिए इसके बाद क्या है 3y, तो आप ढूंढेंगे कि केवल y वाला टर्म है ना, 3 हो ना हो लेकिन हमें y जो है ना वो होना चाहिए। तो y और कहां पर है, तो ये x स्क्वायर y में y है, लेकिन इसमें तो केवल y नहीं है ना, x स्क्वायर भी है, इसलिए हम लास्ट में यह देखेंगे कि ये वाला टर्म में वो केवल y है। तो हम जहां पे भी ले जाएंगे ये वाला टर्म, उसके साथ उसके आगे वाला साइन भी जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा -7y। उसके बाद क्या है, ये -3x स्क्वायर y है ना। और इसमें एक चीज गलत था, ये इसको ऐसे लिखते हैं, ये 3x स्क्वायर y, तो और x स्क्वायर y, ये देखिए x y स्क्वायर है, ये x स्क्वायर y नहीं है, इसमें 3x y स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए x स्क्वायर y, इसीलिए x स्क्वायर y ये है, तो हम वो लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर y। अब देखिए कौन सा है, ये 3x y स्क्वायर, तो कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 उसमें भी है, इसमें भी है, सारा टर्म्स हमने लिख लिया है ना स्टूडेंट्स। अब हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए अब क्या आएगा, ये इसके आगे क्या है, 3x के आगे भी प्लस है और 5x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब हमें प्लस मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, प्लस प्लस क्या होता है, अगर प्लस प्लस है तो क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा, प्लस माइनस रहा तो आपको माइनस करना रहेगा, माइनस प्लस रहा तो माइनस करना होगा, माइनस माइनस रहा तो प्लस करना होगा, ये तो आपको मैंने समझाया। तो यहाँ पे प्लस प्लस तो आपको प्लस करना है, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8x, x वाला टर्म है तो x पे लिखना ही है ना। अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, मैंने क्या कहा है पहले ही कि ग्रेटर वाला साइन होगा, मतलब जो बड़ा होगा उस संख्या के आगे जो प्लस रहा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहा तो माइनस लिखेंगे। तो इन दोनों में से ये 5 और 3 में 5 बड़ा है, तो 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब ये पहला टर्म है तो प्लस नहीं लिखने से भी चलेगा, है ना, हम प्लस लिख भी सकते हैं और ये नहीं लिखने से भी कोई असुविधा नहीं है ना। उसके बाद x वाला हो गया, अब y वाला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3y है और 7y है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4, y वाला टर्म है तो y लिखेंगे। अब देखेंगे कि ये 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस साइन है, इसीलिए हम इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ पर ये -3x स्क्वायर y है और 2x स्क्वायर y, तो अभी देखें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस ही रहता है, तो 3 - 2 दैट इज 1। अब 1 जब भी है तो हम 1 नहीं लिखने से भी चलता है, समझ में। अगर मैं 1 लिखूं, जैसे ये 1 लिखा और क्या लिखना पड़ेगा x स्क्वायर y, और साइन किसका होगा, 2 और 3 में 3 ग्रेटर है, 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस का साइन दिया हुआ है देखिए, इसीलिए हम माइनस लगाएंगे। और x स्क्वायर y नहीं लिखने से भी 1 अगर हम नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 1 को मैं काट सकता हूँ, समझ में आया ना, मतलब 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, 1 × x या x बात एक ही है ना। अब वैसे ही लास्ट में एक बच गया, अब x y स्क्वायर, तो और x y स्क्वायर के आगे कुछ बचा क्या,
नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3xy स्क्वायर। समझ में आया? अब ये हो गया उत्तर आपका जोड़ने का, तो समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से आपको, है ना स्टूडेंट्स? ये अच्छे से आप लोग अपने कॉपी पे नोट कीजिए और अच्छे से समझ के लिखने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप ये रिकॉर्डिंग को री कीजिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सब मतलब माइनस करना, है ना, घटाना। जैसे इसी को अगर मैं लिखता हूं, मैं देखिए ये क्या है 5x प्लस 3y माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। लेकिन अभी क्या है, मुझे घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाते वक्त हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। तो माइनस जब भी लग जाएगा ना, ये पूरा एक बहुपदी था, इस बहुपदी में से एक दूसरा बहुपदी है, उसको घटाना है। तो दोनों ब्रैकेट में आएगा। माइनस साइन यहां लग गया, ये माइनस साइन लग गया, मतलब इसके बाद ब्रैकेट आएगा ही, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे अब क्या क्या है ये मैं लिख लेता हूं। जैसे देखिए ये 2x स्क्वायर y माइनस 7y प्लस 3x, ये है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इन दोनों को घटाना है। इसमें दो बहुपदी है, क्या है, एक जो मैंने ये बताया आपको, ये एक बहुपदी है और दूसरा बहुपदी ये है ना। अब मतलब इंग्लिश में ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट मतलब इन दोनों को घटाना कैसे है? तो घटाने के पहले हम लोग को एक चीज ये ध्यान रखना है, जो लिखना है ब्रैकेट को हटाना है सबसे पहले। तो माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। अब ये माइनस साइन हटेगा तो अंदर ये जो है ना बहुपदी, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सबका साइन चेंज होगा। जैसे x स्क्वायर y है, इसके आगे कुछ है? ये तो ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ब्रैकेट के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या था, प्लस था। क्या था ये? कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस था। तो प्लस था मतलब ये, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस लिखेंगे x स्क्वायर y। क्या लिखेंगे हम? x स्क्वायर y। उसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस है ना, देखिए ये माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे 7y। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, माइनस 3x। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब हमें लाइक टर्म्स जो भी है वो सारे को एक साथ ले जाना है। जैसे ये 5x है तो x और कहाँ पर है, ये 3x दिख रहा है आपको, तो माइनस 3x जो हमने पहले किया था। अब वैसे ही 3y है तो 7y के साथ लिखना है, तो प्लस 3y प्लस 7y, इसके आगे प्लस था ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाके प्लस ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए प्लस 3x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर y और कहीं है तो ये रहा माइनस x स्क्वायर y। उसके बाद प्लस 3xy स्क्वायर है ना, तो प्लस 3xy स्क्वायर, और xy स्क्वायर तो यहाँ पे कोई इस बहुपदी में तो कुछ था ही नहीं, मतलब सारा टर्म्स हमने लिख लिया। सब लिखने के बाद अब हमें जोड़ना है। देखो कैसे जोड़ेंगे, तो 5 के आगे, इस 5 के आगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस करना है। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। लेकिन साइन जो प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे इसके आगे, तो देखेंगे कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, उसके आगे जोड़ का है साइन है तो प्लस का ही साइन लगाएंगे। और पहले तो अगर सबसे पहला टर्म है तो प्लस नहीं लिखने से भी चलता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल 2x। समझ में आए स्टूडेंट्स? अब देखिए उसके बाद वाले में ये प्लस 3y और प्लस 7y, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, और दोनों में बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। 7 और 3 10y। उसके बाद वैसे ही इसके आगे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करना है। दोनों में बड़ा कौन सा है, इधर 1 है इधर 3 है, तो 3 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखना है, लेकिन करना क्या है, माइनस करना है। मतलब 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। और ये एक्स स्क्वायर वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर वाई तो लिखना ही है। और लास्ट में क्या बच जाएगा, प्लस 3xy स्क्वायर,
है ना स्टूडेंट्स? अच्छे से समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको री करना है और फिर से समझना है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग अपने जो वॉलंटियर टीचर है क्लासरूम में, उनको बोल दीजिए हम लोग वीकली एक दिन तो आते हैं ना, उस दिन अच्छे से समझा देंगे कॉपी पे, या तो वो वॉलंटियर जो टीचर है वो समझा देंगे आपको, है ना स्टूडेंट्स? तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। स्टूडेंट्स, जोड़ और घटाव तो कर लिया हमने, अब हम गुना और भाग करेंगे। तो पहले गुना पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे तो दिख रहा है। तो गुना करने के लिए यहाँ पे दो बहुपदी दिया हुआ है, क्या है? 5x + 1 और दूसरा ये देखिए, दूसरा 3 टर्म वाला एक बहुपदी दिया हुआ है। समझ में आया? तो इसको कैसे गुना करेंगे? तो देखिए उसमें प्लस माइनस जब करते थे तो कैसे करते थे? प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करते थे, लेकिन साइन किसका लिखते थे? जो बड़ा संख्या है उसके आगे का। लेकिन गुना में ऐसा नहीं है। गुना में क्या है? बस 5 के आगे क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब जोड़ है, बस प्लस, और ये 15 के आगे क्या है? माइनस। प्लस और माइनस गुना होके क्या बन जाएगा? माइनस। बस माइनस लिख दो आप। समझ में? ऐसा होता है। तो मैं अभी शुरुआत से अच्छे से समझाता हूं आपको ये कैसे करना है। ये गुना करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो पहला बहुपदी है ना, बहुपदी 5x + 1, तो ये आप पहले लिखो अच्छे से। 5x, ये दो, इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, एक है 5x और एक है 1। तो पहले 5x लिख दिया, और ये जो है ना -15x² - 17x + 4, ये पूरा दूसरा वाला बहुपदी लिख दिया। अब ये पहला वाला बहुपदी में आप क्या बच जाता है? +1 बचता है। तो यहाँ पे आप +1 लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे आप? -15x² - 17x + 4, और ये ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। है ना स्टूडेंट्स? समझ में आ गया अच्छे से? अब देखिए इसमें क्या है, ये जो 5x है पहले ये इसके साथ गुना होगा। इसमें 3 टर्म है, क्या है? 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, तो ये 5x एक एक करके तीनों के साथ गुना होगा। समझ में आया ना? एक बार इसके साथ, एक बार उसके साथ, फिर एक बार तीसरे वाले के साथ। तो जब पहले वाले के साथ 5x गुना होगा तो गुना करते वक्त ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो साइन होता है ना, जब प्लस माइनस जो साइन है, वो साइन को गुना करते हैं। तो 5x के आगे कुछ नहीं है, मतलब जोड़ का है, प्लस का है, और ये 15 के आगे क्या है? ये 15 के आगे माइनस का साइन है ना? 15 के आगे माइनस का साइन है। तो अब ये हो जाएगा, देखिए मैं उसका साइन थोड़ा ठीक कर देता हूं। हाँ, 15 के आगे क्या है? साइन, माइनस का साइन है। तो अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और उसके बाद नंबर को गुना करते हैं, तो 5 और 15, ये 5 है और ये 15 है, गुना करने से 75 होता है। और x और यहाँ पे x², x और x² को अगर हम गुना करें तो दोनों मिलके क्या बनता है? x³ बन जाता है, 3x हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x³। समझ में आया स्टूडेंट्स? उसके बाद ये जो 5x है वो दूसरे वाले के साथ -17x के साथ जब गुना होगा तो इसके आगे प्लस है ना, और इसके आगे माइनस है। तो अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे माइनस है, उसके आगे प्लस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। 17 और 5 गुना करने से 85, x और x मिलके क्या बन जाएगा? x²। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब तीसरा टर्म क्या है? 5x को 4 के साथ करना है, तो यहाँ पे प्लस 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 होता है, 5 चौके मतलब 5 4 जा 20, और ये x है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, तो एक x आ जाएगा। है ना स्टूडेंट्स? वैसे ही अब यहाँ पे दूसरा वाले में देखिए, ये क्या है? +1 और यहाँ पे -15x। ये जब इसके साथ गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 × 15 तो 15 ही होता है, और x²। फिर यहाँ पे प्लस इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 × 17 17x। फिर ये जो ये तीसरा वाले के साथ जब गुना होगा तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, 4 1 जा 4, है ना? तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे इससे पहले किया था आपने जोड़ घटाव में, सेम वैसे ही लाइक टर्म्स, मतलब अब देखना यहाँ पे x³ है, तो और कहीं x³ है? और कहीं x³ नहीं है, तो ये आप डायरेक्टली लिख दो -75x³। अब यहाँ पे आपको -85x² दिख रहा है, और कहीं x² है क्या? है,
यहाँ पे देखिए है, तो हम माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस करना होगा, और 85 और 15 मिलके क्या हो जाएगा 100। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही होगा, अब ये गुना नहीं है तो अब जोड़ घटाव पे आ गया ना प्रश्न। अब देखिए ये हो गया, लेकिन हम साइन किसका लिखेंगे, यहाँ पर साइन लिखेंगे जो बड़ा है, तो यहाँ पे 85 बड़ा है, 85 के आगे माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। वैसे ही x वाला टर्म देखिए, यहाँ पे 20x है, यहाँ पे 17x है, तो यहाँ पे जोड़ और यहाँ पे घटाओ, मतलब प्लस माइनस, माइनस है माइनस करना होगा। 20 में से जब 17 घटेगा तो कितना बचता है, 3x, है ना। लेकिन अब 20 बड़ा है, 20 के आगे जोड़ का है साइन, तो प्लस का ही साइन लिखेंगे। अब कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 4 बचा था तो ये +4 लिखेंगे। समझ में, तो ये हो जाएगा उत्तर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है ना। चलिए अब हम लोग अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर से एक बार बैक करके रिकैप करके देख लीजिए, फिर भी समझ में ना आया हो तो वॉलंटियर टीचर से पूछ लीजिए, फिर भी समझ में ना आए तो देखिए आपके सेंटर में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल कर लीजिए, है ना, या तो व्हाट्सएप में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग किस पे चलते हैं अब, भाग पे। तो भाग कैसे करना, तो भाग भी आपके स्क्रीन पे तो क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें भाग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल है ना उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। अब डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है बड़े से छोटा क्रम में। समझ में, तो देखिए यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है, अब x का पावर 2 है, उसके बाद क्या है 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यह ऑलरेडी घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है पहले से ही, और ये यहाँ पे भी घटते हुए क्रम में है। पावर जो वेरिएबल है x y उसको घटते हुए क्रम में लिखना, मतलब बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो यहाँ पे x है तो x का पावर 1 है, यहाँ पे x नहीं है तो ये भी घटते हुए क्रम में है और ये भी घटते हुए क्रम में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। तो क्या है 5x + 1 और -15x स्क्वायर + 17x + 4, है ना। तो अब इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला जो है 5x, हमेशा याद रखना ये 5x में हम ऐसा क्या चीज गुना करें कि हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, -15x स्क्वायर, ये आना ही चाहिए, मतलब ये लाना ही पड़ेगा आपको पहला वाला पे। मतलब ये 5x है तो कितना गुना करेंगे, तो ये मान लीजिए ये बॉक्स में के अंदर क्या लिखेंगे हम, ये जो -15x स्क्वायर है और ये 5x जो है इधर आके भाग कर दें अगर 5x को, तो 5 तिहाई 15, 2x में से 1x कट जाएगा तो क्या बचेगा -3x। मतलब अगर हम यहाँ पे -3x लिख दें तो यहाँ पे -15x स्क्वायर आएगा ही, क्योंकि है ना इन दोनों को गुना करने से ही -15x स्क्वायर आएगा। अब जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये जो टर्म है ये दोनों, इन दोनों को तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो जब भी घटाएंगे तो नीचे याद रखना है कि साइन चेंज, नीचे वाले का साइन चेंज करना, मतलब इसको चेंज करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। समझ में, और आपको ये वाला साइन को भूल जाना पड़ेगा, आपको ये प्लस ही साइन हमेशा मतलब लिखना है। या मतलब देखिए अभी क्या है, ये दोनों तो प्लस, अब क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, और ये कट जाएगा, ये 0 हो गया, है ना। समझ में आया। अब ये 5 से हमने पहला वाला काट दिया, अब क्या करना है, 5 के 5x के बाद कुछ है यहाँ पे +1 है, तो अब ये +1 सीधा इसके साथ गुना करना है, ठीक है। तो 1 को जब हम -3x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x ही आ जाएगा ना। तो हम ये x के नीचे ही लिखेंगे, ध्यान से, अगर x आया है तो x वाले के नीचे ही लिखेंगे, ये x वाले के नीचे ही लिखेंगे। अगर कुछ और होता तो हम कहीं और लिखते। अगर केवल नंबर होता, यहाँ पे 3 होता तो ये 4 के नीचे लिखते। अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाता तो x स्क्वायर के नीचे लिखते। अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं आता, इनमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ साइड में बगल में यहाँ लिखेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी -3x आया तो हमें -3x लिखना है। लेकिन मैंने ऐसा समझाया कि घटाते वक्त इधर ये हमें भूल के, मतलब ये भूल जाना है, हमें साइन चेंज करना है, जो भी रहेगा उसका उल्टा लिखना है। माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा।
और यहाँ पे भी प्लस था और यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो प्लस 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 17 3 20 x। अब ये 1 के बाद कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, है ना? तो बस अब बाकी जो ऊपर वाला सारा चीज नीचे यहाँ पे उतार देना। समझ में आया? अब ये अब देखिए यहाँ पे 20x आ गया, यहाँ पे भी x है, तो एक बार और जाएगा। ये कैसे जाएगा? तो अब ये देखिए फिर से पहली बार जब हम यहाँ पे भी करेंगे तो काटना ही है। तो 5x में हम कितना, देखिए ये 5x में हम कितना गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाना चाहिए? 20x आ जाना चाहिए। तो हमें कितना गुना करना पड़ेगा? 20x बाई 5x। ये x और x कट जाएगा, 5 चौके मतलब कितना? 4 से गुना करने से हो जाएगा। तो यहाँ पे +4 लिखेंगे तो यहाँ पे 20x आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो साइन चेंज करके हम माइनस लिखेंगे, है ना? और ये देखो प्लस माइनस माइनस और ये कट जाएगा। पहला वाला को तो काटना ही था। अब इसके बाद क्या है? 5x के बाद +1। तो +1 को हमें फिर उसके साथ 4 के साथ क्या करना है? गुना करना है। तो 1 चौके 4, समझ में? 4 आएगा, प्लस 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 हो गया। लेकिन अब यहाँ तो इसको चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो अब फिर से प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। समझ में? अगर हमेशा ही कटता भी नहीं है, हमेशा कटेगा यहाँ पे 0 ही आएगा, ऐसा नहीं है। हम डिवाइड करते हैं, जैसे 2 को 9 से डिवाइड कर दिए तो क्या होता है? 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आता है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ ही सकता है। समझ में आया ना? लेकिन अगर 8 लिखा तो 2 4 जा 8 0 ही आएगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे 0 है क्योंकि इसी का ये फैक्टर था। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? तो अच्छे से ये देखिए, फिर से रिकैप करके मतलब कैसे डिवाइड करना है। मैं डिवीजन का एक और क्लास बाद में लूँगा, लेकिन अभी तो मेन टॉपिक ये तो छोटे क्लासेस में आपने किया था, क्लास 8 में किया था, 9 में किया था, तो मैं ज़्यादा लंबा इन पे नहीं जाना चाहता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ। अब फैक्टराइजेशन का मैं एक टॉपिक समझा के मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाऊँगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अच्छे से समझ में आया? चलिए, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स थैंक यू तो बोल दिया, लेकिन एक टॉपिक तो रह गया ना, कौन सा? फैक्टराइजेशन का। तो देखिए फैक्टराइजेशन जो है वो भी एक मैं करके दिखाता हूँ, स्टेप अच्छे से मैं समझाता हूँ, और आप लोग फिर वो वैसे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाऊँगा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करना है ना स्टूडेंट्स? देखिए मैंने एक दे रखा है फैक्टर, मतलब एक दे रखा है 2x² + 9x + 10, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज का पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 में क्या है? इसको बड़े से छोटे क्रम में मतलब पावर को लिखना। जैसे इसमें सबसे x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है ना, x² है ना, तो हाईएस्ट पावर कितना? 2, तो वही सबसे पहले लिखा है। उसके बाद x का 1, उसके बाद वही लिखा है, और उसके बाद x⁻0 जिसको हम क्या 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए x नहीं है, मतलब 10 × 1, तो ये ऑलरेडी बड़े से छोटे क्रम पावर के में लिखा हुआ है। समझ में आया? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? उस क्रम में लिखना। जैसे अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता 10 + 2x² + 9x, तो हमें कैसे लिखना होता? पहले मुझे 2x² लिखना होता, फिर + 9x + 10 बाद में लिखना होता, है ना स्टूडेंट्स? तो अब देखिए हमें तो ये पहले से उस क्रम में है, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ये पहले से उस क्रम में है। अब हमें क्या करना है? इसको लिखना। तो देखिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 2x²। सेकेंड स्टेप 2 क्या है? x² के आगे जो नंबर है, यहाँ पे x² के आगे जो कोफिशिएंट है नंबर है वो क्या है? 2, और बिना x वाला जो टर्म है उस वहां वो नंबर क्या है? 10। तो 2 और 10 को गुना करना। तो गुना करके पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 का अलग सा ऐसा मैं अगर ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, मतलब 2 × 1 इंटू, और ये 10 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 × 5, मैं इंटू 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि इंटू 1 तो चले, मैं इंटू 1 भी लिख ही देता हूँ। क्या है, समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखो ये यहाँ पे कितने हो गए नंबर्स? 1 2 3 4 5। अब ऐसे 5 नंबरों को सभी को यूज करना है और हमें ऐसा 2 नंबर निकालना है। क्या?
हमें ऐसा दो नंबर निकालना है, या तो प्लस, जिसको या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, और हमारा उत्तर क्या आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 9। यहाँ पे जो ये है बीच वाला जो टर्म देखा है, x के आगे क्या है, ये 9। समझ में आया? मतलब ये पहला वाला और दूसरा वाला को गुना करके ये जब फैक्टर्स निकालना, और उस सारे फैक्टर्स में से सभी को यूज करके ऐसा दो नंबर लिखना जिसको या तो प्लस करने से या तो माइनस करने से क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है बोलिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे 2 1 2, 2 2 4, ये सब मिला के क्या हो गया 4, और ये 5 1 5। तो 5 प्लस 4 भी नहीं होता है, 5 माइनस 4 करने से भी 9 नहीं आता है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, देखिए ये क्या है, हाँ सॉरी, 5 प्लस 4 करने से तो 9 होता है ना, ये 2 2 4 है ना, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 1 5, और ये 2 2 क्या हो जाएगा 4। मतलब ये 5 4 क्या होता है, देखिए 10 10 दूनी 20 था ना, और देखिए 5 4 20, इन दोनों को गुना करने से ये 20 भी आ जा रहा है, और इन दोनों को जोड़ने से 9 भी आ जा रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, 2x² प्लस ये 9 के जगह पे अभी हमको क्या लिखना है, ये 5 + 4 लिखना है। समझ में आया, 5 + 4, और ये हो गया, यहाँ पे x था तो x लिखना है +10। अगला स्टेप में क्या लिखना है, ये 2x², ये प्लस 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 होता है 5, और ये बाहर तो x है तो 5 के साथ x, प्लस 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 4 × x, 4x + 10। अभी ये दो टर्म में, पहला 2 ये और दूसरा 2, तो ये इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, देखिए तो ये इसमें से और इसमें से, तो पहला 2 में से x कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये x² से x बाहर जा चुका, तो 2x बचेगा केवल, ये प्लस है तो प्लस, यहां से 5x में से x तो ऑलरेडी चला गया है बाहर, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? और दूसरा जो ये दिख रहा है ना आपको, इसमें यहां पे ये देखिए, ये प्लस था इसीलिए मैंने यहां पे प्लस लिखा। उसके बाद इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, तो x है, यहाँ पे x नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 10 है, मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो 2 तो कॉमन है ना, तो +2 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4x में से 2 लिख दिया बाहर, तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, प्लस ये 10 है तो 2 बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, तभी तो 5 2 10 होता है यहाँ पर, और 2 2 4 होगा। हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर 2x + 5 बचेगा। अब ये कॉमन होने के बाद मैंने एक चीज ये नोट किया कि यहाँ पर पहले वाले टर्म में भी 2x + 5 है, दूसरे वाले में भी 2x + 5 है। ये दोनों अगर बराबर रहा, दोनों सेम रहा, तो ही आपने करेक्ट किया है। अगर ये दोनों सेम नहीं आया, या तो आपने करेक्ट नहीं किया, या तो फैक्टराइजेबल नहीं है। समझ में? आप फिर से चेक करना है। तो यहाँ पे तो ये दोनों बराबर आ गया, 2x + 5, 2x + 5, तो ये दोनों का एक ही लिखना है आपको, 2x + 5। और क्या बच जाता है, तो देखिए ये पहले वाले में से 2x + 5 जा चुका है, तो क्या बच गया, ये x बच गया, तो एक ब्रैकेट में x लिखिए, और यहाँ इसमें से 2x + 5 जा चुका है, तो क्या बचेगा, +2 बचेगा, यहाँ पे +2 लिखेंगे। तो ये हो गया फैक्टर्स, यहाँ पे 2 फैक्टर्स हो गया। समझ में आया? इसी को बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? है ना? तो इसमें एक और मैं करके बताता हूं आपको, है ना? तो एक और क्या करके, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करके बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको, है ना? चलिए स्टूडेंट्स,